एक क्विक अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी है कि अशदोद में जो बम्बार्डमेंट हुआ है थोड़ी देर पहले हमास की तरफ से, उसमें 4 लोग घायल हैं। एक व्यक्ति जो है बुरी तरीके से घायल है, कंडीशन सीरियस है। वो करीब 50s में उसकी एज बताई जा रही है। इस सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में 2 तरफ से आगे बढ़ रही है। गाजा के बाहरी इलाके में इजरायली फोर्सेस मार्च कर रही है तो दक्षिण गाजा में इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक है। उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा का रास्ता बंद हो चुका है। सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा है। खबरें हैं कि इजरायल ने टनल वॉर के लिए गाजा पट्टी के 4 इलाकों को चुना है। इनमें अस सैफा, इरेज क्रॉसिंग है, बेत हुनून और बेत लाहिया इलाके शामिल हैं। इन 4 इलाकों से इजरायल की सेना मुख्य शहर में प्रवेश करेगी और उसका मकसद टनल नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इसके लिए 4 एंट्री पॉइंट पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर लगाएगी, जिसकी मदद से जमीन के भीतर सुरंगों को पता लगाया जाएगा। इसके बाद जैसे ही सुरंगों का पता चलेगा, जैसा हमने आपको कल बताया था, इजरायली सेना D9R बुलडोजर के साथ आगे बढ़ेगी और सुरंगों को नेस्तनाबूद करेगी। गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से उड़ाया जाएगा, लेकिन यह इजरायल का प्लान है और सवाल यह है कि क्या वो इस प्लान में कामयाब हो पा रही है, क्योंकि हमास का दावा बताता है कि ज़मीनी लड़ाई में इजरायल को खासा नुकसान हुआ है। गाजा से कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। आज हमने आपको वो विजुअल्स भी दिखाए कि कैसे चॉपर से उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कई टैंक्स उड़ाने के विजुअल्स आए हैं। कोलैटरल डैमेज इजरायल को शुरू हो चुका है। क्या गाजा पट्टी में इजरायल की सेना हमास के जाल में फंस चुकी है? ये वीडियो देखिए। आईडीएफ के सैन्य वाहन पर हमास ने रॉकेट अटैक किया, जबरदस्त फायरिंग की, वाहन से निकलकर भाग रहे जवानों पर गोलियां बरसाई। हमास ने इजरायल के टैंकों को टारगेट किया, यासीन शेल से निशाना बनाया। पहली बार यासीन का इस्तेमाल किया। इस हमले में हमास का टैंक तबाह हो गया। ये गाजा में पश्चिमी इरेज का इलाका है। खुले मैदान में इजरायल के टैंक और सैनिक दिख रहे हैं। ऊपर पहाड़ी के नीचे बनी सुरंगों से हमास लड़ाके निकले और रॉकेट लॉन्चर लेकर वो तेजी से झाड़ियों की तरफ भागे। इसके बाद फायरिंग शुरू की और झाड़ियों के पीछे से छिपकर रॉकेट दागे। हमास का दावा है कि इस जमीनी लड़ाई में उसने इजरायल की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। दावा यह है कि पिछले 24 घंटे में इजरायल के 6 सैन्य वाहन ध्वस्त किए। इनमें 3 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा कई सैनिक भी घायल हुए। इसके सबूत इस वीडियो में भी मिले, जिसमें कई सैन्य वाहन जलते हुए दिखाई दिए। हर तरफ से गोलियां चली। ग्राउंड ऑपरेशन में घायल कई इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए तेल अवीव लाया गया। यहां के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये जानकारी सामने आने के बाद हमास के प्रवक्ता ने इजरायल को चैलेंज किया। कहा कि इजरायल हमास के पलटवार से डरा है। यही वजह है कि इजरायल ने इस अभियान को अब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कहा, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया।